हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी का आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ब्रह्मांड वर्तमान में हम देखते हैं, कभी तो इसका उत्पत्ति हुआ था, है ना। तो ये किस तरह से उत्पत्ति हुआ, इसको लेकर अलग अलग विद्वान कोशिश करते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे पता लगाने का। तो एक विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी भी दिया है, जिसका कहना है कि ब्रह्मांड का किस तरह से उत्पत्ति हुई है, वो उसको आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी आखिर था क्या। ठीक है, तो बताता क्या है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले 13.8 अरब साल पहले पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक विस्फोट के कारण अस्तित्व में आई। कहना ये चाह रहा है कि पहले जो जितना भी वस्तु अभी आज वर्तमान में देख रहे हैं, वो उतना वस्तु था नहीं। तो कैसे बना? तो 13.8 साल पहले ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, ब्लास्टिंग हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे वस्तुएं बनने लगी जो वर्तमान में हम देखते हैं। उस विस्फोट से पहले सभी पदार्थ एक असीम लघु विलक्षणता, सघनता और ताप में संघनित थे। जो विस्फोट हुआ था उसके बाद ही सारा चीज़ बने थे, लेकिन विस्फोट से पहले सारा चीज़ एक पिंड में समाये हुए थे, एक छोटा सा बिंदु में समाये हुए थे। और बिंदु विस्फोट होने के बाद फैलकर नए नए चीज़ बने थे। ठीक है, तो सारा सघन पदार्थ अचानक फैलने लगा और इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। यानी कि ये जो पदार्थ देख रहे हैं धीरे धीरे फैलने लगा, और उसके बाद ये ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ बने। इस ब्रह्मांड के अचानक विस्फोट और गुब्बेदार विस्तार के साथ ब्रह्मांड की बाहरी विस्तार प्रकाश की गति से तेज गति से हुआ। यानी जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो ब्रह्मांड की वस्तुएं थी वो सारे बहुत तेज़ी से बने। वो इतने तेज़ी से बढ़ने जितना तेज़ी से प्रकाश फैलता है। ठीक है, देखो उसके आगे क्या कहता है कि भौतिक वैज्ञानिक एलन गुथ के 1980 के सिद्धांत के अनुसार, एलन गुथ ने 1980 में एक सिद्धांत देता है। उसमें यह बताता है कि यह ब्रह्मांड मुद्रा स्फीति के एक सेकंड के लगभग 10 से 32 सेकंड के एक अंश तक ही रहती थी। ठीक है, इसके बाद हम इस ब्रह्मांड में पदार्थ और विकिरण के बाढ़ आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, धूमकेतु जैसे विभिन्न ब्रह्मांडीय संस्थाएं उत्पन्न हुई। कहता क्या है कि पहले ये क्या कहते हैं, एलन गुथ कहते हैं कि पहले ब्रह्मांड बहुत छोटी थी, उसके बाद क्या किया, एकदम फैलने लगी, यानी कि विकिरण की बाढ़ आ गई। विकिरण के बाढ़ आ गए, उसके बाद ही तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, धूमकेतु यानी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बनी थी। ठीक है, तो फिर बिग बैंग क्या था? ठीक है, बिग बैंग क्या था वो देखते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत ने बताया कि यह ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। इसमें कहा गया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक असीम घने और एक बिंदु से हुई है। बोलता है कि पहले ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु था, और इस बिंदु से विस्फोट होने के बाद फैलने लगा, और फैलने से ही धीरे धीरे सारे वस्तुएं बनी थी। यह विस्फोट असीमित गर्मी और गुरुत्वाकर्षण संकट के कारण हुआ था। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया था और गुरुत्वाकर्षण का संकट आ गया था, गुरुत्वाकर्षण में कमी आ गया था, इस वजह से विस्फोट हुआ था। यह कल्पनीय गति से घटित हुआ, यानी प्रकाश की गति से ही, यानी कि बहुत प्रकाश की गति से ही यह सारा चीज़ घटित हुआ। यानी प्रकाश जितनी तेज़ी से फैलता उतनी तेज़ी से सारे वस्तुएं भी बढ़ने लगे थे। यह घटना एक सेकंड के एक अंश तक चली। इसका विस्तार 13.8 अरब वर्षों तक जारी रहा। सोचिए कि 13.8 वर्षों तक, यानी कि धीरे धीरे फैला तो 13.8 वर्षों तक फैलते रहा और धीरे धीरे चीज़ें बनती रही। अब तक ब्रह्मांड के जन्म को समझने के लिए कोई तकनीक विकसित नहीं की गई है, और इसकी गणना करने का एकमात्र साधन गणितीय गणना सूत्र और मॉडल के माध्यम से माप है। यानी कि बताना ये चाह रहा है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए अभी तक कोई तकनीक वैज्ञानिक बना नहीं पाए हैं। तो फिर ब्रह्मांड को समझने का कैसे कैलकुलेट किया जाए कि ब्रह्मांड कब बना था? तो ब्रह्मांड का कैलकुलेट करने के लिए गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सूत्र और मॉडल का सहारा लिया जाता है। ठीक है, खगोल भौतिकविद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार के इस पहलू को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नामक घटना के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है, मैंने आप लोग को बता दिया कि पहले तो ब्रह्मांड एक छोटा सा पिंड था, और उसी से फैलकर ये ब्रह्मांड वर्तमान में जो देखते हैं वो बना है। ठीक है, तो पूरा थ्योरी आप लोग इस वीडियो में समझ गए हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। ठीक है, पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में
एक नए टॉपिक को लेकर।